जाए। एक पेड़ के नीचे बैठे थे। एक किसान भगत ने कहा, अरे दिन का 12 बजे थे, कहा पेड़ के नीचे बैठे हो, चलो वो गांव दिखाई देता, चलो कुछ भिक्षा भवन हो जाए। तो महाराज बोले, तू क्यों चिंता करे थे, भगवान जी के डंडा खटखटाई है, वो खुदे आके खवाई। बोले अच्छा महाराज, कह के चला गया। 1 घंटे में भोजन लेके वही चला हुआ। ले महाराज प्रसाद पाई लो। बोले तू ही चला हुआ? बोले हाँ महाराज, हम ही के डंडा खटखटाए हैं भगवान। महाराज की भाषा वो विलक्षण रहे एकदम। अरे 2 दिन 3 दिन तो स्कूल गए रहे, कहां तक पुष्कल भाषा पढ़े। ऐसे ही कतहु निमज्जन, कतहु प्रणामा, कतहु विलोकत मने अभिरामा, आगे इसी तरीके से चलते रहे। महाराज की भाषा सुन के भगत बहुत खुश रहे। उन्हें इतनी पुष्कल भाषा कभी कभी सुनने को मिलती है। आगे एक बढ़े, आगरा के करीब पहुंचने पर एक कुटिया में एक महापुरुष बैठे थे। वो भोजन देने लगे, लेकिन उन्हीं के मुंह से निकल गया, महाराज हम मुसलमान फकीर हैं, क्या हमारे हाथ का भोजन आप करेंगे? दे देता तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन लगा हिंदू मुसलमान की व्याख्या करने। आप तो परमहंस है महाराज, आपको तो कोई भेद नहीं है। बोले हमें तो नहीं है, तुम्हें है कि नहीं? बोले नहीं हम मुसलमान हैं, हमें क्या भेद हो सकता है? बोले अच्छा नहीं है तुम्हें भेद, तो कहो 4 बार राम 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 कहो। तो न कहे, चुप एकदम। तो महाराज बोले जब तुम्हें इतना भेद है तो बोला तुम्हारी रोटी हम कैसे खा सकते हैं? तो कुछ देर बाद बोला राम 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 राम। ये मियाँ मौलवी पंडित पुजारी इतना बीच में दरार डाल दिया समाज में कि वहम में भ्रम में पड़ के हम लोग उलझ गए। भगवान सब एक ही है, वही एक नाम का अंतर है, भगवान तो एक ही है ना। और फिर महाराज ने भी प्रसाद पाया, सत्संग हुआ, रहे 2-1 दिन, फिर आगे बढ़ गए। तो महाराज की निगाह में वो रहे ना, कौन हिंदू है कौन मुसलमान क्या। वो फकीर खुद बोला, बोले महाराज ये पंडा पुजारियों ने, मियाँ मौलियों ने एक दरार डाल रखी है। भगवान तो अनिर्वचनीय है, वाणी से वचनबद्ध जिसे नहीं किया जा सकता है। तो नाम तो मनुष्यों के विविध एंगल से उनकी विभूतियों का चित्रण किया गया है। घट घट में रमण करता है राम, ओ माने वो अविनाशी परमात्मा, अहम माने तुम स्वयं, जिसका निवास आपके हृदय देश में है, सारी विभूतियों से युक्त है तो विभू, सबका भरण पोषण करता है तो प्रभु। करोड़ नाम लो, पूरा नाम एक भी नहीं। जब अनिर्वचनीय है तो निर्वचन कैसे कर दोगे? बहुत खुश हुए। फिर सत्संग हुआ, फिर आस्ते आस्ते भजन की विधि पूछा, श्वास का जाप कैसे करें, सुमरन कैसे करें, ध्यान कैसे करें। फिर इसको सत्संग के उपरांत महाराज आगे बढ़ गए, पहुंच गए आगरा। आगरा में जमुना किनारे बालुई में बैठ गए, रात दिन वहीं पर। महाराज का नियम सदैव एकांत में, बाजू में कुटिया है तो कुटिया में नहीं जाए। उनको रात्रि विश्राम के लिए कोठड़ी नहीं चाहिए, गद्दा